अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम का 771वां एपिसोड यानी 771st एपिसोड लेके मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अशरफ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। हेट, स्टॉप योर हेट, यानी अपनी नफरतों को रोकिए। उस विषय पर, उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर दो पार्ट में आज हमारा जो लाइव है, स्टॉप योर हेट यानी अपनी नफरतों को बंद कीजिए, अपनी नफरतों की दुकान बंद कीजिए। उस विषय के चलते उसमें हम दो सब सेक्शंस करेंगे। एक सेक्शन होगा पहला वाला, जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो नफरतें फैलाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर हो जाए, चाहे वो फेसबुक हो जाए, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके हमारे मोबाइल फोन्स पर ये लोग हावी हो चुके हैं, जो नफरतें फैलाने का कारोबार करते हैं। बिल्कुल उपदेश राणा जैसे लोग, या फिर वो जो रागिनी तिवारी जैसे जो जो लोग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में हम दूसरे भाग में हम बात करेंगे, ये जो सोल्ड मीडिया, जो बिका हुआ मीडिया, गोदी मीडिया, ये नेताओं की नरम नरम गोदी में बैठ के मजे लूटने वाले मीडिया के बारे में भी हम बात करेंगे आधे घंटे में। तो हम सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपका जो भारत आर्मी का वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप उसका बखान करें, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, ताकि जो अब सुन रहे लोग हमारे साथ, जो आगे सुनेंगे, वो भी उसके बारे में जान जाए। तब तक मैं अपने वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर लेता हूँ। जी नूराबा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ भाई, आपने भारत आर्मी की बात करी। देखिए, भारत आर्मी एक मुहिम है जो हमने छेड़ी है। 72 घंटे पहले इसको हमने छेड़ा और रिस्पांस कमाल का आ रहा है भारत के हर कोने पर, इनफैक्ट दुनिया के हर कोने से। देखिए अशरफ भाई, ऐसा है, ये एक मूवमेंट है, पेपरलेस मूवमेंट है। एक संगठन बना रहे हैं जिसका नाम है भारत आर्मी, टीम भारत, जय भारत आर्मी। ये संगठन वो सब लोग जिनके दिल और धड़कन में है भारत, जो भारत से प्यार करते हैं और पिछले 6 साल से अपने को एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि कैसे 50 रुपया का पेट्रोल 85 रुपया का हो गया है, 45 रुपए का डॉलर 75 रुपए का हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो 25 करोड़ पॉवर्टी की जो पॉपुलेशन थी वो अब 35 करोड़ की हो गई है। 2 करोड़ का वो जो जॉब्स का पर ईयर का वादा था, अभी ऐसा है कि 6 महीने में 1.5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब चली गई है, 13.5 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब चली गई है। और जिस प्रकार से मोदी सरकार भारत देश को रेगिस्तान बनाने में तुला हुआ है, वो सब भारतीय लोग, चाहे वो भारत के हो चाहे बाहर के, जो बाहर बसे हों लेकिन भारतीय लोग हों, उन सब लोगों के लिए ये एक मुहिम है कि साथ आइए और एक संगठन हम लोग बनाएं, एक पेपरलेस मूवमेंट बनाएं, एक संगठन बनाएं, ताकि 2019 में जो सेक्युलर फोर्सेस, जो पीसफुल फोर्सेस को हार झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि भाई कांग्रेस आएगी, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल कार्यकाल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, तो ऑब्वियसली एक आक्रोश रहेगा, पब्लिक जुड़ेगी, कांग्रेस को बैक करेगी, बाकी सेक्युलर फोर्सेस साथ आएंगी, भाजपा सरकार गिर जाएगी और एक अच्छी सेक्युलर और पीसफुल सरकार बनेगी सेंटर में। हो नहीं पाया। इसका एक कारण है अशरफ भाई, कारण यही है, भाजपा 1980 में 2 लोगों की पार्टी होती थी, आज 303 लोगों की पार्टी है। इसका कारण है, उन्होंने 50 साल संगठन को स्ट्रॉन्ग करने में किया है। भाजपा से ऊपर उनका संगठन है, नाम है आरएसएस। आरएसएस की आज 30,000, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भाई, बड़ा जरूरी है जानना, 30,000 इनकी शाखाएं हैं, इनके स्कूल्स हैं जो चलते हैं। वो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं और आरएसएस की सोच से जुड़ रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तो इन्हीं शाखाओं को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले इन शाखाओं को एक्टिव किया जाता है। जितने इनके बाबा लोग हैं, कुछ इंडस्ट्रियल बाबा भी हैं, बाबा रामदेव जैसे, सबको जोड़ा जाता है और इस प्रकार से इनका संगठन आज ऑफिशियली, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल मेंबरशिप देखें तो 11 करोड़ प्लस का इनका संगठन है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। 11 करोड़ के संगठन का मतलब है कि अगर उसमें उनके मम्मी पापा और भाई बहन जो 18 प्लस हो, आप जोड़ लीजिए, तो संगठन सीधे सीधे 25 करोड़ क्रॉस कर जाता है। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी चाहे वो रफाल स्कैम करे, चाहे 2 करोड़ जॉब्स आपको ना दे, चाहे 100 स्मार्ट सिटीज ना बनाए, चाहे जुमले दे, चाहे आपको कुछ ना करे और भारत को रेगिस्तान बना दे, तो भी ये लोग 2019 में इलेक्शन जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका संगठन इतना मजबूत है।
जिससे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने मेहनत करी, आई मस्ट से दिस, 2019 में इलेक्शन के 2 महीने पहले राहुल गांधी जी जगे, प्रियंका गांधी जी जगी, कांग्रेस जगी और उन्होंने जोर शोर से मेहनत करी 2 महीने, बढ़िया नया कुर्ता पजामा पहना सभी कांग्रेस के भाइयों ने और जा जी के अच्छे भाषण दिए। हाँ, राइट और अच्छे भाषण दिए। राहुल गांधी जी भी अब तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे भाषण दिए। हर चीज में मोदी जी की उन्होंने आलोचना करी, अच्छे पॉइंट्स रेज किए। लेकिन अशोक भाई मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, देखिए मैं यहाँ बात पे कंप्लीट जी करनी जी जी जरूरी जी है। प्लीज 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 अशोक भाई ऐसा है, बड़ी मेहनत करी, लेकिन भाई 2 महीने की मेहनत, बढ़िया नया कुर्ता पजामा पहन के भाषण देने से वो 30 साल 50 साल की संगठन की मेहनत, भाजपा की संघियों की, कोई 11 करोड़ की ऑफिशियल आर्मी जो कि उतरती है 3 महीने पहले, एक्टिव होती है और इलेक्शन में सिर्फ उनका एक काम है, जाओ और वोट करो और अपने सारे संघी लोगों को इकट्ठा करो और वोट करो। वो इतना तगड़ा संगठन है। आज कांग्रेस का संगठन एक समय 1.5 करोड़ का होता था, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 40 lakhs। दीज आर माय इनसाइड सोर्सेज दैट आर टेलिंग मी देयर ऑफिशियल संगठन नॉट ऑन पेपर बट एक्चुअलिटी में सिर्फ 40 लाख का संगठन है। आम आदमी पार्टी का 5-7 लाख का संगठन है, समाजवादी पार्टी का 2-2.5 लाख का संगठन है। तो इन सबको, सेक्युलर फोर्सेस को अगर आप जोड़ लीजिए, इनका पूरे संगठन की स्ट्रेंथ 1 करोड़ की नहीं है। हाउ विल दे कम्पीट विद अ संगठन ऑफ 11 करोड़, जिसमें अगर मम्मी पापा भाई बहन ऐड कर दीजिए तो 25+ करोड़ का। यही 25+ करोड़ अनभक्त है जो भाजपा के लिए जाके वोट डाल देते हैं। भाजपा भारत को रेगिस्तान बना दे लेकिन वोट डाल देते हैं। अशफाक भाई, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन। अशफाक भाई, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन। भारत आर्मी एक मुहिम है, भारत के लिए पेपरलेस मूवमेंट, एक संगठन बनाने की। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, देशभक्त हैं, नकली वाले नहीं, जय श्री राम वाले नहीं, मॉब लिंचिंग वाले नहीं, समोसे पकौड़े वाले नहीं, अगर आप एक सच्ची भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं जिसके दिल और धड़कन में भारत धड़कता है, जी भारत आर्मी से जुड़िए और एक संगठन, इस संगठन को मजबूत करिए। 72 घंटे पहले भाई ये संगठन की हमने शुरुआत करी है, 1.5 लाख से ऊपर मेंबर जुड़ गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने जा रहे हैं, थक गया हूं बना बना के। हाँ, और भाई 2024 की तैयारी चल रही है, हर दिन इस संगठन को बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। ये संगठन पीसफुल फोर्सेस, सेक्युलर फोर्सेस का है जो एक बेटर भारत चाहते हैं। 2024 तक इस संगठन को इतना बड़ा बनाएंगे कि ये संघियों, भाजपा और मोदी सरकार अनभक्तों के संगठन से हम कम्पीट कर सके और इनको हरा सके, इनको मुंह की दे सके। और 2024 में आईएनसी और थर्ड फ्रंट के भरोसे ना बैठे रहें, एक भारत का नवनिर्माण करने के लिए एक नई भारत की सरकार को सामने ला सके। और अगर गॉड बाय गॉड्स समवेयर, अगर हमारे साथ गॉड ग्रेस नहीं रहा, थोड़ा वीक पड़ गए, तो भी थर्ड फ्रंट और आईएनसी और बाकी सभी सेक्युलर फोर्सेस के साथ मिलके एक ऐसी पोजीशन में रहें कि सेक्युलर फोर्सेस की सरकार बना सके। ये है भारत आर्मी, टीम भारत, जय भारत के संगठन, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। भाई ओवर टू यू। जी अच्छा, मैं आ जाता हूँ। जैसे आपने कहा ना, भारत। कुर्ता पजामा पहन के पहुंच गए और मतलब अच्छे अच्छे भाषण दिए। देखिए, दूल्हा बन, शेरवानी पहन के, सेरा बन के तैयार होने से कोई दूल्हा नहीं बन जाता, जाके फेरे भी लेने पड़ते हैं, फेरे नहीं ले पाए। करेक्ट। लड़की, हाँ, लड़की इनके हाथ से निकल गई और जाके बैठ गई हमारे देश के जो अभी मौजूदा क्या प्रताड़ित मंत्री या परिक्रमा मंत्री या प्रचार मंत्री हैं, यानी इन शॉर्ट पीएम जो हैं, उनके गोद में। अब बात हम यहाँ कर लेते हैं हेट मॉन्गरिंग, जो पहला भाग हमारे आज के लाइव शो का है और जो मकसद है हमारा, हेट मॉन्गरिंग। हेट मॉन्गरिंग का कहीं ना कहीं जो सेहरा है, वो सेहरा सबसे पहले ये जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और दीगर जो छोटे मोटे और जो सोशल प्लेटफॉर्म से, इनके अलावा जो सेहरा है, जो इस हेट मॉन्गरिंग के जो मेन करता धरता है, उनको मैं कहीं ना कहीं, और मेरी बात से यहाँ पर जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो सहमत होंगे, कहीं ना कहीं नेताओं को मैं मानता हूं कि ये करता धरता, ये हेट मॉन्गरिंग यही है। क्योंकि देख लीजिए आप वरुण गांधी की स्पीच ले लीजिए,
आप अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच ले लीजिए, आप स्वामी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की स्पीच ले लीजिए, जो अभी वो योगी से भोगी बने हुए हैं, भोग रहे हैं सारे सुख सत्ता के, और उनकी स्पीचेस ले लीजिए। आप जितनी भी स्पीचेस ले लीजिए, आप ये नेताओं की स्पीचेस, ये हेट मॉन्गरिंग की शुरुआत करने वाले ये नेता हैं। उसके बाद अब इनको फॉलो करने वाले, इनकी जिसको शय मिलती है, वो प्यादे, वो मोहरे, उसके बाद इस शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चलने लग जाते हैं। इसके बारे में कुछ कहें पहले। अशराफ भाई, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हेट मॉन्गर्स की बात कर रहे हैं आज फर्स्ट हाफ में हम लोग। जी 7-8 हेट मॉन्गर्स हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे फैले हुए हैं। जी बड़े डेंजरस है, फिर कहूंगा डेंजरस लोग हैं ये लोग। क्योंकि ये लोग देखिए, एक होती है बात राइट विंग आइडियोलॉजी को बढ़ाना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपकी राइट विंग होगी, किसी की लेफ्ट होगी, किसी की सेंटर होगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राइट जहां वो आइडियोलॉजी को बढ़ाते बढ़ाते आप संविधान और कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, जिस कारणवश दंगे भड़क सके या लोगों की जान चले जाए या प्रॉपर्टी की जान चले जाए, तो आई एम सॉरी, वो भारत के संविधान कानून के खिलाफ है। और ऐसे हेट मॉन्गर्स की दुकान बंद होनी और उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आज के भाई। मुद्दे में हेट मॉन्गर्स का नाम लेना चाहूंगा भाई। 7-8 हेट मॉन्गर्स है। पहले नंबर पे हेट मॉन्गर नंबर 1 है भारत में, सोशल मीडिया पे फैले हैं, यूट्यूब और फेसबुक पे। नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। जी रिपीट कर रहा हूं, नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। वीर सावरकर की विचारधारा से आते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये विचारधारा होगी ग्रेट। लेकिन जिस लेवल पे अभी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और फेसबुक पे, it's dangerous for the secular fabric of India, for the peace of India। और जो फॉलोइंग वो गाना कर रहे हैं डेली, और जिस प्रकार की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं हर दिन खुले में, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, या फेसबुक पेज वगैरह पे जाइए, सॉ लॉट ऑफ वीडियोस। हर जी दिन 1 से 2 वीडियो रिलीज करते हैं। हर वीडियो में सिर्फ हेट मॉन्गरिंग होती है, सिर्फ जी हिस्ट्री में जाके झूठ बोला जाता है, हिस्ट्री को ट्विस्ट किया जाता है। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदुस्तान की, भारत की कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ आग उबलते हैं ये इंसान। ही इज सच अ बिगट एंड अ मुस्लिम हेटर, मतलब यू कैन नॉट बिलीव इट। इतने बुरे ये बिगट आदमी हैं, सिर्फ ये नफरत की भावना फैलाते हैं एक कम्युनिटी के खिलाफ, मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ। इनको रोकना बहुत जरूरी है, बहुत ही डेंजरस है। मैं कह रहा हूं, बिना तलवार लिए, बिना बंदूक चलाए, बिना बम चलाए, ये आदमी अपनी जबान से जो है इतनी नफरत फैला रहा है। और यंगस्टर्स, 16 साल के लड़कों से लेकर के 3 साल के जो आजकल जॉबलेस यूथ हैं, उनको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने हिंदुत्व एजेंडा में। हाँ, और मुसलमानों के खिलाफ भड़का के तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं जैसे लोगों के कारण दिल्ली में दंगे भड़कते हैं और अन्य जगह दंगे भड़कते। दीज पीपल मस्ट बी स्टॉप। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से नाम ले रहा हूं इस आदमी का, ताकि ये आदमी का नाम आप लोग भी जाने और एक्सपोज करें। नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, इनके यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज वगैरह पे जब जाएं तो डिसलाइक मारें और वहां पे हैशटैग यूज करें, जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, हैशटैग स्टॉप योर हेट। लिखें स्टॉप योर हेट और फिर लिख के आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है मेरे भाई। तुम्हारी नफरत की दुकान नहीं, के खिलाफ भड़का के तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं जैसे लोगों के कारण दिल्ली में दंगे भड़कते हैं और अन्य जगह दंगे भड़कते। दीज पीपल मस्ट बी स्टॉप। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से नाम ले रहा हूं इस आदमी का, ताकि ये आदमी का नाम आप लोग भी जाने और एक्सपोज करें। नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, इनके यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज वगैरह पे जब जाएं तो डिसलाइक मारें और वहां पे हैशटैग यूज करें, जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, हैशटैग स्टॉप योर हेट। लिखें स्टॉप योर हेट और फिर लिख के आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है मेरे भाई। तुम्हारी नफरत की दुकान नहीं चलने दूंगा मैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। ओवर टू यू भाई। जी। और आप नाम और दूसरे भी नाम बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी, जी नंबर 2। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर दी अपॉर्चुनिटी भाई। नंबर 2 पे आते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा ही के प्रोडिजी हैं, जिसको बहुत जोर से वो प्रमोट कर रहे हैं आजकल। ही इज मोर डेंजरस देन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। द नेम इज आनंद रंगनाथन, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, डॉक्टर आनंद रंगनाथन। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, बड़े कम लोगों को मैं इतना काबिल मानता हूं, इतना पढ़ा लिखा मानता हूं, और शायद अपने से काबिल नहीं लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा और डिग्री होल्डर मानता हूं।
ये आदमी डॉक्टर आनंद रंगनाथन एक पीएचडी है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, बहुत ही काबिल वेल अकम्प्लिश्ड आदमी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे स्पाइडरमैन की पिक्चर का वो मैड साइंटिस्ट होता है जो एक्सपेरिमेंट में हिस्सा बनता है, कुछ अच्छा करने जाता है, एक्सपेरिमेंट गोज हॉरिबली रॉन्ग और एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर बन के निकलता है और तबाही फैला देता है। ये डॉक्टर आनंद रंगनाथन रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, एग्जैक्टली स्पाइडरमैन पिक्चर का वो विलन, वो मॉन्स्टर है जो कि बड़ा ही काबिल है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और अकम्प्लिश्ड है, 40 किताब छाप चुका है, बट ही इज डेंजरस एंड द रीजन इज दिस मैन ओनली हैज वन आइडियोलॉजी दैट ही इज प्रमोटिंग, ही इज ट्विस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रमोट हेट्रेड and to defeat the secular fabric of this great nation called भारत। मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ ये हेट्रेड जिस लेवल पे फैला रहा है, और क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ, हिस्ट्री में जाके वर्णन देता है, फैक्ट्स को ट्विस्ट करता है, और बहुत सारी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को भी, जो पढ़े लिखे लोग भी है, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा है, तो लोग कहीं ना कहीं इसकी बात विचारधारा में मानते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई पढ़ा लिखा आदमी है, झूठ थोड़ी ना बोल रहा होगा, गलत थोड़ी ना बोल रहा होगा, और ये आदमी वाकई पढ़ा लिखा है, नो डाउट। लेकिन ये इसी कारण से और डेंजरस है क्योंकि हिस्ट्री में जाके फैक्ट्स को ट्विस्ट करता है। छोटा सा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स दूंगा भाई इसके बारे में। नंबर 1, प्रोफेसर है भाई, बताना चाहता हूं विद गॉड्स ग्रेस, मैं भी प्रोफेसर ऑफ लॉ हूं, आईएलएस लॉ कॉलेज का ग्रेजुएट हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, स्कॉलर हूं, बेस्ट स्टूडेंट नॉमिनेटेड हूं, और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल का एडजंक्ट फैकल्टी और प्रोफेसर हूं, जो भारत का अभी नंबर 1 लॉ स्कूल है। और आईएलएस लॉ जिससे मैं ग्रेजुएट किया हूं 2004 में, वो 2004 का भारत का नंबर 1 लॉ स्कूल था, और आज भी टॉप 3 टॉप 5 में आता है। बताना चाहता हूं, फीस वगैरह तो बहुत अच्छी मिलती है पढ़ाने के लिए, दिल्ली में। अनुपम भाई का वीडियो स्टक हो गया है, प्लीज। जी भाई, am I back? Because I'll continue. This is यू important. कंटिन्यू प्लीज प्लीज। Okay. So what I was saying was, हाँ, कि मेरी लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी जो कामयाबी है, is not the fees I get, is that those students who I teach, they communicate with me, and the difference I make in their life, and they are regularly in touch with me, and they send me mails, messages कि thank you so much sir, you changed our life, you influenced us X Y Z। मुझे जो उनसे प्यार मिलती है वो मेरी सबसे बड़ी शोहरत है। एज अ प्रोफेसर वो हर प्रोफेसर की सबसे बड़ी शोहरत होती है। भाई, ये जो आनंद रंगनाथन है, जो मेरे से ज्यादा बड़े डिग्री होल्डर हैं, ज्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं कहूंगा, ज्यादा डिग्री होल्डर ज्यादा हैं, साइंटिस्ट तक हैं। मैंने 1.5 किताब लिखी है, उन्होंने 40 किताब लिखी हुई है। भाई मैं बताना चाहता हूँ, ये जब जेएनयू के प्रोफेसर ये जेएनयू में पढ़ाने जाते हैं, तो जेएनयू के वो स्टूडेंट्स जिनको ये पढ़ाते हैं, जो इन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आप पाएंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स ने इनको बॉयकॉट कर दिया, क्लासरूम के बाहर दरवाजा लगा के लड़कों ने जाम कर दिया, कहा सर आपको घुसने नहीं देंगे, पढ़ाने नहीं देंगे क्लासरूम में, क्योंकि आप नफरत की दुकान हो, यू आर अ बिगट। जस्ट इमेजिन। तो ये मैं एग्जांपल देना चाहता था आनंद रंगनाथन का, ये नफरत की दुकान चला रहे हैं, ही इज वेरी वेरी डेंजरस। ओवर टू यू भाई। आपने 7 लोगों के नाम बताए थे, जिसमें आपने सिर्फ 2 लोगों की चर्चा की। अब मैं जल्दी रिमाइंडर 5 लोगों का नाम ले लेता हूं भाई। सबका यही काम है, बिगेटरी इनका काम है, डेंजरस है सोशल मीडिया पे, इनसे बचे, जाके इनके फेस पेज वगैरह को डिसलाइक करिए, वीडियोस को डिसलाइक करिए, और हैशटैग स्टॉप योर हेट को चलाएं, और वहां जाके इनको बोल के आए, देश के सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ना बंद करो। नंबर 3 पे नाम लेना चाहूंगा विवेक रंजन अग्निहोत्री का। बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं, 1-2 पिक्चर बना चुके हैं, आए दिन यूट्यूब पे इनका चैनल है, आई एम बुद्धा, बुद्धा जी का नाम खराब कर रहे हैं, डेली हेट मॉन्गरिंग करते हैं। आई रिपीट हिज नेम, विवेक रंजन अग्निहोत्री। ही इज अ हेट मॉन्गर, okay, and he's spreading hatred and absolute nonsense and lies against the Muslim community. नंबर 4 पे आऊंगा भाई। नंबर 4 पे नाम है श्याम शर्मा। द श्याम शर्मा शो चलाते हैं यूट्यूब पे, इनके 2 चैनल्स हैं, श्याम शर्मा शो। सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड और बिगेटरी फैलाते हैं, नफरत की दुकान है। 4थे 5वें नंबर पे नाम लेना चाहूंगा भाई, द हिंदू शेर करके लड़का है,
20-22 साल का, बहुत फॉलोइंग है, यूट्यूब चैनल है द हिंदू शेर, 3-4 लाख लोग फॉलो करते हैं। यंगस्टर 16 साल से 30 साल तक यूथ फॉलो करता है, सिर्फ बिगेटरी फैलाता है, दंगे फैलाता है। ये आदमी तो बोलता है खुलेआम कि मुसलमान लोग मिले तो इनको काट दो, मार दो, इस किस्म की बात करता है। इसका भी यूट्यूब चैनल है। नेक्स्ट नाम आना चाहूंगा, आपने पहले लिया था उपदेश राणा। उपदेश राणा आजकल संत बनने की कोशिश कर रहे हैं, पदयात्रा वगैरह कर रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत वायलेंट है इनका, ठीक है। इनके भी यूट्यूब पे फॉलोइंग है, फेसबुक पे इनके नाम पे बहुत सारे पेजेस हैं। ही इज अ हेट मॉन्गर, ही हेट्स द मुस्लिम्स। और लेटेस्ट बताना चाहूंगा कि इन लोगों को अब हमारी टीम स्टडी कर रही है, बिकॉज दीज पीपल आर डेंजरस। और इनका नाम तो उठा भी था दिल्ली राइट्स वगैरह में, उसके आगे नहीं बोलूंगा। यही कहना चाहता हूँ, ये उपदेश राणा भी ये एक यूथ ब्रिगेड किस्म की यूथ की ग्रुप बना रहा है, जिसमें इससे यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, गुमराह उनको कर रहा है। और सिर्फ इसकी यूथ ब्रिगेड का एक काम है, मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड और मुसलमानों के खिलाफ काम करना, जो भारत के संविधान के खिलाफ है और कानून के खिलाफ है। इसी प्रकार से रागिनी तिवारी, आपने नाम ले ही लिया, एक और हेट मॉन्गर है। दिल्ली दंगे भड़काने में उसका भी प्राइम योगदान है, क्योंकि उसकी स्पीचेस वगैरह हैं। 23 तारीख को उसने भी दंगे भड़काए थे, जैसे कपिल मिश्रा ने भड़काए थे। हाँ, और इसी प्रकार से भाई एक और नाम है आज की ताजा खबर, बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, भाजपा संघियों के लिए काम करता है, बहुत डेंजरस है, राइट विंग आइडियोलॉजी फैलाता है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, लेकिन संविधान के बियॉन्ड जाता है, कानून के बियॉन्ड जाता है, और सिर्फ नफरत की भावना मुसलमानों के खिलाफ फैलाता है। एंड फाइनली एक और नाम लेना चाहूंगा, नितिन शुक्ला। आई रिपीट, जिम्मेदारी से ले रहा हूं नाम, नितिन शुक्ला। ही इज ऑल्सो अ हेट मॉन्गर, राइट विंग आइडियोलॉजिस्ट। वहां तक हुए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है राइट विंग आइडियोलॉजी से, ठीक है, मेरी विचारधारा उससे नहीं मिलती है, तुम्हारी हो राइट विंग आइडियोलॉजी, आई डोंट हैव एन इशू विद इट। बट the moment you cross limits of constitution, the limits of the law, and you start जी becoming a hate monger and start spreading lies and hatred towards one community, that's wrong. That's not something I will tolerate. That's why I'm calling his name out, Nitin Shukla. ये कुछ 7-8 नाम है भाई, ये hate mongers है। Over to you. ये ओके, दीज आर टॉप 10 आप बोल सकते हैं, इसमें जो नाम Yeah, छूट top गए हैं या 7 रह names गए हैं। that we have identified who are dangerous, who must be stopped. यस, ये बहुत सारे लोग ऐसे फैले हुए हैं सोशल मीडिया पर आज, यानी कि जितने भी ये मीडिया चैनल्स, ये जो भी ऑप्शंस है आपके पास लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचने के लिए, लोगों के दिमागों तक पहुंचने के लिए, लोगों के कानों तक पहुंचने के लिए, जो भी ऑप्शंस है उसमें बहुत सारे लोग पहुंचे फैले हुए हैं। लेकिन दीज आर टॉप 10 द मोस्ट वांटेड, जो कह सकते हैं क्रिमिनल्स आज हमारे देश के समाज के। अशरफ भाई, इन जी 7-8 नाम को अगर हम लोग कंबाइन कर लें, तो पूरे भारत को बताना चाहता हूं, जो भारत की पीसफुल सेक्युलर फोर्सेस हैं उनको बताना चाहता हूं कि जी इन 8 नाम को अगर हम लोग कंबाइन कर लें, तो इनकी फॉलोइंग इन एक्सेस ऑफ 50 लाख है। 50 लाख 16 साल की उम्र से 30 साल का यूथ इनको फॉलो करता है, जो जॉबलेस यूथ है, ठीक है, जिसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं और मुसलमान के खिलाफ, भारत के सेक्युलर फैब्रिक के खिलाफ, ठीक है, और सेक्युलर लोगों, सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ ये लोग नफरत की भावना इनमें डाल रहे हैं, ताकि फिर दंगा हो और दंगे में ये लोग मार काट करें और जान लें और प्रॉपर्टी का नुकसान करें। ओवर टू यू भाई। जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये बेरोजगारों को समझना कि वो बेरोजगारी की वजह क्या है। बेरोजगारी की वजह यही है कि इन हेट मॉन्गर्स के ऊपर बिलीव करके, इनकी बातों पे विश्वास करके ही हमने जो इनके, जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि वो जो ये जिसके सर पे सहरा है ये नफरतों को फैलाने का और नफरतों के बाजार को फैलाने का, बड़ा करने का, वो नेता लोग ये इन हेट मॉन्गर्स की बात सुन के ये उन नेताओं की भक्ति में लीन हो गए हैं, जिन्होंने असल में हेट मॉन्गरिंग का सिलसिला शुरू इन नेताओं ने किया हमारे पास। वरना हम लोगों ने कभी ऐसे चैनल्स या ऐसे लोगों को कभी फेसबुक पे सुना नहीं। सारा डायरेक्शन ऊपर से नागपुर से आता है, विदाउट अ डाउट। टीएमओ से आता है, विदाउट अ डाउट, ठीक है, भाजपा के हेड ऑफिस से आता है, विदाउट अ डाउट। इन लोगों को खुली छूट दी हुई है, और फैलो और वोटर इकट्ठा करो। हमारे वोटर की एक ही यूएसपी है, मुस्लिम हेटर, और फैलाओ। 100% नेताओं के शय में ये लोग काम करते हैं, वरना चांस नहीं। तो अब ओवर टू यू। एक सवाल ये बनता है अनुपम भाई, जस्ट एज वी नो दैट यू प्रैक्टिस लॉ इन सुप्रीम कोर्ट, प्लस Yes, यू गिव yes, लेक्चर्स and everything, right? yes, You told yes, which we never knew before this.
a lot about you So, we were not aware about. Okay, so now well, we already know about it. I'm multi-dimensional. I'm a lawyer in the Supreme Court. Is my bread and butter. I'm an activist for last 7 years, lawyer for last 16 years, okay, a professor for last 5 years, and now a social media influencer for a few months since the lockdown, since March now. जी भाई, Okay, please. so coming to the the topic. Yes, yes, अब ये yes, बताइए आप जैसे कि you already not only just practicing but also giving lectures, yes, and uh, what should I say? You are just inspiring the budding lawyers who want to do something good for the yes, society as well as the nation, and yes. if something is left over for themselves too. अब आप हमको ये Yes, बताइए जो and लोग यहाँ पे हमको yes, जी जी and जी just जी to प्लीज just to प्लीज correct you, bhai, I've also been associated with Ambition Law Institute, which is one of the top coaching institutes, private institutes in Delhi. They don't just train lawyers; they also train graduates who are preparing for UPSC for civil services. तो जो फ्यूचर वंडरफुल IAS, IPS, IRS वगैरह होंगे उनको भी मैंने पढ़ाया और आई वंडरफुल एम रेगुलरली इन टच विद और जब मुझे आगे समय मिलता है तो फिर मैं पढ़ाऊंगा जी Okay, what are the legal and non-legal ways, according to Anupam Tripathi, the lawyer? Okay, not Anupam Tripathi as social activist, not Anupam Tripathi as video influencer, not Anupam Tripathi as anyone else. Anupam Tripathi, the lawyer, according to him, what are the legal fixes to stop this hate mongering? Very good, very good question, bhai. Let me answer this. First and foremost, we need a government at the center that's not encouraging, promoting, and in fact, somewhere, chodiye 100%, even funding these hate mongers. Today, the problem in this country, why we've got now Bharat Army, Team Bharat, क्यों हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं, क्यों हम और आप साथ मिले हैं, क्यों सारे सेक्युलर फोर्सेस साथ आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर ही में एक सरकार है. उस सरकार की यूएसपी ही यही है भाई कि सारे हिंदुओं को जोड़ो, हेट मॉन्गर्स को जोड़ो, मुसलमानों को के खिलाफ हेटरेट फैलाओ, दंगे फैलाओ. ठीक है. सो टू बिगिन विथ भाई, सेंटर में अगर सरकार ही रहेगी इस किस्म के लोगों की, तो आई एम सॉरी, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट बिकॉज दैट सरकार लिटरली इज सर्वो सर्वा. And we have seen this Sarkar is able to even influence the judiciary to some extent. Okay. So to begin with, well, we need a clean and a neutral Sarkar in the center. That's why this BJP Sarkar, and I say this with responsibility, must go. ये भाजपा सरकार जो सेंटर में है, अगर बनी रही सेंटर में, तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत रेगिस्तान बन जाएगा. So that's the start. We must have a neutral Sarkar in the center. Second, by through judiciary. Now see, if somebody does hate mongering, I'll give you a small example. Now somebody like this Updesh Rana, उसकी एक वीडियो उठाइए जहां वो हेट मॉन्गरिंग कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ. वो वर्ड्स यूज करता है, एच वर्ड, मैं यूज नहीं करना चाहता, ही यूजेस इट रेगुलरली, एच वर्ड, हाँ, इस किस्म की चीजें, हाँ, के वर्ड, आई डोंट वांट टू यूज देम बट यू अंडरस्टैंड. एंड देन ऑल दिस, फिर जो उनकी लाइन से वीडियोस देखिए तो आप पाएंगे सीधे सीधे दंगे भड़काने की बात, हिंदू भाइयों साथ हो जाओ, हिंदू खतरे में है, इस किस्म की बातें आप देखेंगे. तो इंडियन पीनल कोड हो जाए चाहे भारतीय संविधान, ठीक है, दोनों के अंदर इसमें प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं. तो जब ये वीडियो मिले कानूनी ढंग से अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नंबर वन, ओके, YouTube has its own procedure. YouTube has a concept of reporting. Facebook has a concept of reporting. So you report. Yes. If 100 plus people will report such videos on YouTube, 100 plus people will report such pages on Facebook, then YouTube and Facebook will take action against that video or that page. That's the first. Do that to begin with. Second, हाँ, सेकंड, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कानूनी हिसाब किताब थोड़ा सा कम्बरसम होता है तो लोग घबराते हैं. बट लेट मी गिव यू डिटेल्स ऑफ दैट. नेक्स्ट, आई विल टेल यू. नेक्स्ट, in India, in every state, in every city, we have this concept of a cyber crime cell. भाई जैसे नॉर्मल जब कोई क्राइम होता है आप 100 नंबर मिलाते हो या पुलिस स्टेशन जाते हो, क्यों जुरिस्डिक्शन वहां जाके कंप्लेंट दर्ज कराते हो, ऐसे ही भारत में साइबर क्राइम सेल बनी हुई है. ठीक है. तो आपको कोई भी जो ऑनलाइन इस किस्म का हेट मॉन्गरिंग हो रहा है, आप अगर थाने भी जाते हो, पुलिस वालों को कहते हो ये हेट मॉन्गरिंग हो रही, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, so they will also refer you, or better still, just Google it and find out your cyber crime cell of your jurisdiction. They are cyber crime cells, right? Because I have also made these complaints. My team has made these complaints and we filed.
Just Google, in every city, every state, there is what you call cyber crime cell. That's one. Second, there is a central CBI crime cell as well, which is a cyber crime cell of the CBI. ये दो चलती है. CBI वाली दिल्ली में चलती है सेंटर की, आई बिलीव मेट्रोज में भी चलती है, एंड हर स्टेट हर राज्य में साइबर क्राइम सेल होती है. साइबर क्राइम सेल में सेम प्रोसीजर होता है. आप थाने जाइए, वहां जाके कंप्लेंट रजिस्टर करिए. कंप्लेंट रजिस्टर 2 पेज की कंप्लेंट अपनी दीजिए भाई, जिसमें आप डिटेल दीजिए, अपनी डिटेल दीजिए, लिंक आईडी वगैरह दीजिए उस वीडियो का, वो सारा दीजिए, और प्रिंट आउट्स निकालिए, स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप के हो, फेसबुक के हो, यूट्यूब के हो, उसके प्रिंट्स आपको लगाने होते हैं. आपकी कंप्लेंट तैयार होगी, दर्ज कराइए, आपको डायरी नंबर मिलेगा. इट्स कॉल्ड डेली डायरी नंबर, DD नंबर. वो नंबर आपको मिल गया, मतलब कंप्लेंट आपकी दर्ज हो गई. देन इट इज फॉर द साइबर सेल, जस्ट लाइक नॉर्मल पुलिस. आप FIR लॉन्च कराते हैं ना, नॉर्मल पुलिस डज इन्वेस्टिगेशन, 3 दिन 4 दिन या सेम डे या 24 आवर्स में FIR लॉन्च होती है if they find the case to be serious. Similarly, here the cyber crime cell will take action, and in the next few hours, next 24 hours, 48 hours, they will take some action. Follow it up with them, because भारत जिंदाबाद, नहीं तो वो बैठ जाएंगे. You have to follow up with them. जब साइबर क्राइम सेल में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, वहां के IO का नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर, उनसे कहिए IO साहब आई विल बी इन टच विथ यू. फोन करिए, पूछिए क्या एक्शन हुआ. 24 घंटे 48 घंटे बाद दोबारा जाके विजिट करिए. इतना अगर आप करेंगे तो काम हो जाएगा. नहीं हुआ देन द प्रोसीजर इज द सेम भाई. 156(3) में वकील साहब को एंगेज कर लीजिए, 156(3) CRPC में कोर्ट जा सकते हैं, FIR लॉन्च करा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. और भी इस पे मैंने वीडियोस बना रखी है कि जो FIR लॉन्च ना हो क्या स्टेप्स लें, DCP को लिखें, वगैरह वगैरह. इस पे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल अलपट त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मैंने कम से कम 2-3 वीडियोस बना रखी हैं. हाउ टू गेट एन FIR लॉन्च इन इंडिया व्हेन पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग. वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं. ओवर टू यू भाई. जी, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी अनुपम भाई. तो इसका ये जो अभी आपने बताया कि भाई ऑफ कोर्स देयर इज अ वे, यू नो, फेसबुक पे आप रिपोर्ट कर दिया, आप यूट्यूब पे रिपोर्ट कर दिए, देन ऑफ कोर्स यू वेंट टू द IT सेल. व्हाट इज द एक्शन आफ्टर दैट, you know, according for us, what should we do after we file a complaint with IT cell? Very good. Once you filed a complaint with the IT cell, okay, and followed it up, and the IT cell starts to act. IT cell मैंने नहीं कह रहा, मैं साइबर क्राइम सेल की बात कर रहा हूँ. Once they start to act, भाई, then it's in the police's jurisdiction. आपका काम हो गया, well done to you. Then you are merely a person who filed the complaint, and you will be a witness in the case, nothing else. It is for them to lodge the FIR. Matter will go to court and then proceed होगा भाई. कोर्ट में relevant section of Information Technology Act, Indian Penal Code वगैरह में proceed होगा. मतलब they will be prosecuted like any other criminal case. So they will be in trouble. Then you will be a mere witness. Then the police will act, meaning the system will act. The matter will go to a magistrate. Magistrate will call them, all that. फिर वो कानूनन प्रक्रिया शुरू होता है. So you would have done your good job as a citizen. अच्छा, एक और बात आपसे, इवेंचुअली अगर कन्विक्शन होती है तो कुछ नहीं भाई, इसमें कन्विक्शन में IT एक्ट में तो फाइन भी है लाखों रुपए का, उसके अलावा जेल होती है, वगैरह वगैरह. जेल में जो इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस हैं वो सब अप्लाई करें. जॉब एज अ सिटीजन. अच्छा, एक और बात आपसे, इवेंचुअली अगर कन्विक्शन होती है तो कुछ नहीं भाई, इसमें कन्विक्शन में IT एक्ट में तो फाइन भी है लाखों रुपए का, उसके अलावा जेल होती है, वगैरह वगैरह. जेल में जो इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस हैं वो सब अप्लाई करें. बट ये लॉन्ग हॉल, एटलीस्ट टू बिगिन विद, अगर आपने जोर से 2 से 4 दिन 5 दिन अगर काम कर लिया ना जोर से, एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो आपने अपनी ड्यूटी कर दी, काम हो जाए. जी, ओवर टू यू. देखिए जी.